सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है तथा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैवरासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। 12 इनमें से हाइड्रोजन सूर्य के सतह की मात्रा का 74% तथा हीलियम 24% है। इस जलते हुए गैसीय पिंड को दूरदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखलाई पड़ते हैं। इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। इसके परिक्रमा करने की गति 251 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ है, जो अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है और शायद इन्हीं ने कई अन्य तारों को बनाया है। यह आयु तारकीय विकास के कंप्यूटर मॉडलों के प्रयोग और न्यूक्लियोकोस्मोक्रोनोलॉजी के माध्यम से आकलित हुई है। परिणाम प्राचीनतम सौरमंडल सामग्री की रेडियोमीट्रिक तिथि के अनुरूप है, 4.567 अरब वर्ष। प्राचीन उल्कापातों के अध्ययन अल्पजीवी आइसोटोपों के स्थिर नाभिक के निशान दिखाते हैं, जैसे कि लौह 60, जो केवल विस्फोटित अल्पजीवी तारों में निर्मित होता है। यह इंगित करता है कि वह स्थान जहां पर सूर्य बना के नजदीक एक या एक से ज्यादा सुपरनोवा अवश्य पाए जाने चाहिए। किसी नजदीकी सुपरनोवा से निकली आघात तरंग ने आणविक बादल के भीतर की गैसों को संपीड़ित कर सूर्य के निर्माण को शुरू किया होगा तथा कुछ क्षेत्र अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के अधीन ढहने से बने होंगे। जैसे ही बादल का कोई टुकड़ा ढहा, कोणीय गति के संरक्षण के कारण यह भी घूमना शुरू हुआ और बढ़ते दबाव के साथ गर्म होने लगा। बहुत बड़ी द्रव्य राशि केंद्र में केंद्रित हुई, जबकि शेष बाहर की ओर चपटकर एक डिस्क में तब्दील हुई, जिनसे ग्रह व अन्य सौरमंडलीय निकाय बने। बादल के कोर के भीतर के गुरुत्व व दाब ने अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न की, वैसे ही डिस्क के आसपास से और अधिक गैस जुड़ती गई, अंतः नाभिकीय संलयन को सक्रिय किया। इस प्रकार सूर्य का जन्म हुआ। अभी अपन ने सूर्य के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ली। अब हम जानेंगे अपने देश भारत ने जो आदित्य L1 सूर्ययान भेजा उसके बारे में। आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। भारत का पहला सौर मिशन 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। 4 महीने बाद इसे सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में L1 बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो के निदेशक नीलेश देसाई ने कहा कि आदित्य L1 अगले 5 वर्षों तक पृथ्वी पर डेटा भेजेगा। ये मिशन पूरा होने पर भारत का नाम पूरे विश्व में बड़ा हो जाएगा और सूर्य पर पहुंचने वाला पहला देश अपना प्यारा भारत बन जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें।